The goal isn't to be better than someone else. It is to be better than you were yesterday. ओम गंगणपति नमः। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रेडियंट पाथ। और मैं अनुष्का आ गई हूँ विद द नेक्स्ट कंटेंट लेके, जो कि है हाउ टू बी इन योर बेस्ट वर्जन, राइट। सो आई नो इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड स्पेशल टॉपिक। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने बेस्ट वर्जन में कैसे आते हैं, राइट। तो बेसिकली हमें आना क्यों है, पहला क्वेश्चन यही आता है ना कि हमें बेस्ट वर्जन में आना क्यों है। जब आप अपने बेस्ट वर्जन में नहीं आ रहे होते हो, जब आप नहीं होते हो, तो बेसिकली आप कहाँ होते हो, आप नेगेटिव एनर्जीज के ट्रैप में होते हो, लोअर डेंस एनर्जीज के ट्रैप में होते हो, जहाँ पर जेलसी, हेट्रेड, एक्सेट्रा, जो भी लोअर टाइप ऑफ एनर्जीज है उससे आप कनेक्टेड होते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने बेस्ट वर्जन में आते हो तो वैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। और जहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो फिर जब अपने बेस्ट वर्जन में आते हो तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ प्रॉब्लम्स जो आपने पहले फेस किए हुए होते हैं, वो चीज़ें बहुत रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें अपने बेस्ट वर्जन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब तो पता चल गया कि हमें क्यों करना है। अब बेसिकली 5 पिलर्स होते हैं। जब इन 5 पिलर्स को आप क्रॉस करते हो, जब आप इन सबको यू गेन दिस 5 पिलर्स इन योर लाइफ, तो आप अपने बेस्ट वर्जन में आते हो। तो वो सब फटाफट मैं आपको 5 पिलर्स एक्सप्लेन करती हूँ, एंड उसके बाद हम आएंगे कि कैसे इसको हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में कंटिन्यू करके रूटीन में लेके आएंगे और हम अपने बेस्ट वर्जन में आएंगे। सबसे पहले वो 5 पिलर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पिलर इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, वो यू डोंट रिक्वायर एनीवन एल्स। आप अपनी मनी खुद अर्न करते हो, यू डोंट नीड एनीवन एल्स। आप अपनी सारी विशेज थ्रू योर मनी यू आर फुलफिलिंग इट। तो वो हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस, द सेकंड पॉइंट। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब आप वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो। लोग आपको क्या बोलते हैं, लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं तो आप उदास हो, अगर आप लोग आपको बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो यू आर वेरी हैप्पी। अगर लोग आपको गलत बोल रहे हैं तो आप बहुत उदास हो गए, रोना धोना या गुस्सा, वॉट एवर। जब आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल लेके आते हो, आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस को भी यू नो गेन कर लेते हो। फिजिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर आता है। फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि हेल्थ इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, कि आपका हेल्थ कैसा है, आप अंदर से कितने हेल्दी हो, बाहर से कितने हेल्दी हो। आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई आपकी हेल्थ का टेक केयर करे। यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग योर सेल्फ, अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रख सकते हो, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, फिजिकल इंडिपेंडेंस। फोर्थ इज मेंटल इंडिपेंडेंस। अब मेंटल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप किसी को, यू आर नॉट मैसेजिंग समवन, यू आर नॉट कॉलिंग समवन। आप क्या कर रहे हो, आप खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो उस प्रॉब्लम का, एंड यू आर फेसिंग इट वेरी स्ट्रांगली। यू डोंट रिक्वायर एनीवन एल्स। तो आप तब हम उसको बोल सकते हैं कि आप you are mentally independent, right? And the last one is spiritual independence. Basically it's related to a purpose, that you should have a purpose in your life. इसका मतलब ये है, आप बेसिकली, और एक और चीज़ है कि आप योगा, मेडिटेशन, आपको जिस भी फॉर्म के साथ, जिस भी तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्शन फील होता है, वो पूजा भी हो सकता है, वो योगा भी हो सकता है, वो मेडिटेशन भी हो सकता है, कुछ भी, वो हीलिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, वो रिचुअल्स हो सकते हैं, वॉट एवर। आपको जिस भी तरीके से अच्छा लग रहा है, आप उस तरीक़ों का यूज़ करके यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन। तो वो हमारा स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस होता है, जहाँ पर कोई आपको रोके टोके ना। तो बेसिकली ये 5 पिलर्स है। जब इन 5 पिलर्स को आप क्रॉस करते हो तो आप अपने बेस्ट वर्जन में आते हो, आप हाई फ्रीक्वेंसी में आते हो, राइट। अब बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से, कैसे करना है हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चीज़ है सेल्फ लव। सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अब सेल्फ लव मीन्स व्हाट, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर। यू डोंट नीड वैलिडेशन, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप, यू आर सेल्फ केयरिंग, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, your inner and outer self, right? You don't require anyone else. You are happy in your own company. This is what the self love is. And basically अगर किसी को सेल्फ लव के ऊपर और डीपली जानना है तो मैंने एक सीरीज बनाई थी 4 वीडियोस के फॉर्म में। प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। आपको बहुत क्लियरिटी तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा कि बेसिकली सेल्फ लव क्या होता है। मैंने बहुत डीप तरीके से वहाँ पर सेल्फ लव के बारे में बताया है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गोल। सेट गोल्स, राइट। मैं बहुत ही पैटर्न वाइज चलूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आए क्या करना क्या है। अब सेकंड चीज़ है सेट गोल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ आपकी लाइफ में अगर गोल ही नहीं है तो योर लाइफ इज़ मीनिंगलेस। आपकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो सबसे पहले ट्राई करो कि शॉर्ट गोल्स सेट करो और ट्राई टू अचीव दैट गोल्स। उसके बाद गो फॉर द बिग वंस, राइट।
लेकिन गोल्स होने चाहिए लाइफ में, और उस चीज़ को जब आप एक्वायर करते हो, जब आप गेन करते हो, तो आपको अंदर से एक नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। द थर्ड वन इज डिसिप्लिन. You have to be very consistent, you have to be very disciplined. You don't, if you made a schedule, अगर आप एक शेड्यूल बनाए तो उसको फॉलो करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक शेड्यूल बना दिया एंड यू आर नॉट फॉलोइंग इट, दैट इज रॉन्ग, राइट। एंड द फोर्थ वन इज कीप लर्निंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लर्न कर रहे हो. यू शुड एक अपने अंदर एक हैबिट लेके आओ कि कुछ भी, कोई भी वर्ड्स, कोई भी थ्योरी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्किल अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दो, वो आपकी पर्सनैलिटी को और दिखाती है। ओके, तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आपको बेसिकली आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं जो गोल सेट किया है उससे सिमिलर ब्लॉकेज मेरी लाइफ में क्या आएंगी और उसको मैं कैसे हील करूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज कंपनी. सपोज करो आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आपके आपके पास आसपास के, आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, जो ग्रुप, जिस ग्रुप में आप हमेशा बैठते हो, उठते हो, राइट, उस ग्रुप में ज़रूरी तो नहीं कि सब पॉजिटिव वाले हों, सब मोटिवेट ही करें आपको। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते होंगे, नेगेटिव बातें बोलते होंगे, बैक बाइटिंग करते होंगे, ऑल दिस थिंग्स. ट्राई टू मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम दीज पीपल इन योर लाइफ. नेगेटिव लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन रखो. उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट बहुत चेंज होगा. ट्राई टू डू इट एंड यू विल सी ट्रेमेंडस चेंजेस इन योर लाइफ, राइट. सो उनसे दूरी बनाना शुरू कर दो एंड देन आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पॉजिटिविटी क्या है और मोटिवेशन हम कैसे गेन कर सकते हैं. बिकॉज क्योंकि नेगेटिव लोग हैं तो नेगेटिव बातें बोलेंगे, तो आप और डीमोटिवेट होगे. ट्राई टू बी विद द पॉजिटिव पीपल. जो कि आपके अराउंड अगर कोई पॉजिटिव लोग हैं तो उनके साथ रहना शुरू कर दो, और तब अपनी लाइफ में एक अच्छा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा, ट्रेमेंडस चेंज देखोगे, राइट. सो बेसिकली ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया आपसे. तो अगर ये सब पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे डेली लाइफ में, आपको ये डेली रूटीन एज अ डेली रूटीन करना है. आई वॉन्ट टू से, जब आप ये चीज़ें करते हो तो आप अपने बेस्ट वर्जन में आते हो, और बेस्ट वर्जन में आने का मतलब क्या, कि लाइफ के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स खत्म हो. अब ये तो नहीं बोलूँगी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, जो मैंने बताया, वो जब अगर 5 पिलर्स आप गेन कर लोगे, एक्वायर कर लोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उस चीज़ को ईजिली फेस कर पाओगे, राइट. हमें यही तो बनना है. तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैंने बताई, और आई होप आपको इस चीज़ समझ में आएगी होगी. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये बहुत, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, राइट. सो दिस इज़ ऑल आई wanted to share with you all, and till then stay tuned. I will be back with the next video very soon. Till then, Radhe Radhe.